कर्नाटक चुनाव प्रचार में पहुंचे पीएम मोदी ने नजलगुड़ के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही बेंगलुरु में 6 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो किया। पीएम के रोड शो में भारी भीड़ जुटी। लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए और ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की बारिश की। मोदी ने शिवमोगा में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटक के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकती। कांग्रेस का लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण है। ऐसी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का विकास नहीं कर सकती। कर्नाटक चुनाव में प्रचार आखिरी दौर में है। बीजेपी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के दिग्गजों ने रविवार को भी कर्नाटक में जोर शोर से प्रचार किया। पीएम मोदी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। अपनी रैली के दौरान पीएम ने मैसूर में नंजनगुडू में कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने कर्नाटक में आकर कहा कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है उसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर धार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। प्रियंका के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। सरकार पर सवाल खड़े करते हुए प्रियंका ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी का आतंक है। कर्नाटक में 4 साल में 6000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि यहाँ विकास की बात करने की बजाय मोदी जी आतंकवाद की बात करते हैं, जबकि ये आपकी 40% की सरकार का आतंक है। कर्नाटक चुनाव के बीच बेंगलुरु में राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी ने यहाँ एक कैफे पर डोसा खाया। राहुल ने जीआईजी वर्कर से मुलाकात की और स्कूटी पर भी सैर की। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। कर्नाटक के अनेकल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो नफरत की राजनीति की वजह से है। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो ये नफरत की राजनीति की वजह से है। कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। फोरम ने लिंगायतों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने को कहा है। लिंगायत फोरम ने कहा कि अगर बीजेपी को लिंगायत नहीं चाहिए तो लिंगायत को भी बीजेपी नहीं चाहिए। कांग्रेस के पास भी कई लिंगायत सीएम थे। कांग्रेस लिंगायतों का सम्मान करती है। लिंगायतों के इस कदम को बीजेपी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक माना जा रहा है। ऐसे में इस कदम को भगवा दल के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को जनजाति के दर्जे और आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मणिपुर पर्वत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष दिगांगुलुंग गेंगमई ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस समस्या की असली जड़ को नहीं समझा। आपको बता दें, मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने और आरक्षण को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्वोत्तर के इस राज्य में हिंसा भड़क उठी थी। मणिपुर में भड़की हिंसा में 54 लोगों की मौत हो गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC की बैठक में शामिल होंगी। इस दौरान वो वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। वहीं इस उच्च स्तरीय समिति की 27वीं बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत फाइनेंशियल सेक्टर के सभी रेगुलेटर हिस्सा लेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पारित होने के बाद FSDC की ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों के लिए संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण शिविर के लिए आज से गुजरात के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पश्चिमी क्षेत्र के लिए संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण शिविर में स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि शिविरों में सामूहिक शारीरिक और मानसिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं, जहां अमित शाह अमरपुर अनुमंडल के कंचनपुर, पश्चिमी कालाझारी क्षेत्र और करबुक उपखंड के चिलाचिरी क्षेत्र में रियांग शरणार्थी पुनर्वास केंद्रों का भी दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान अमित शाह पुनर्वास कार्य में हुई प्रगति और इस उद्देश्य के लिए केंद्र द्वारा घोषित 660 करोड़ रुपए के पैकेज के उपयोग की जानकारी लेंगे। वहीं इसके बाद आज रात अमित शाह कोलकाता पहुंच जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। आतिशी ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर से साफ नहीं हुआ शराब घोटाला, ईडी कोर्ट में नहीं पेश कर पाए सबूत। 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च की बात भी झूठी। बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांगे माफी। आतिशी ने यह भी दावा किया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, एक भी पैसे का घोटाला दिल्ली आबकारी नीति मामले में नहीं हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने 85 पेज के फैसले में ये कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय माकन ने दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल के महल पर 45 करोड़ नहीं बल्कि जनता का 171 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। कैंपस में 22 ऑफिसर्स के फ्लैट थे जिन्हें तोड़ा और खाली कराया गया। माकन ने आरोप लगाया कि इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में करीब 126 करोड़ के 21 टाइप 5 फ्लैट खरीदे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के 15वें दिन पहलवानों ने इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत धरना स्थल पर बैठे तमाम पहलवान मौजूद रहे। इस बीच पहलवानों को खाप पंचायतों और किसानों का भी समर्थन मिला। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि तिरंगे का अपमान किया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पहलवानों की हर संभव तरीके से मदद करेंगे। वहीं ब्रजभूषण बोले, ये लड़ाई मैं अपने छोटे बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस ने एक साथ कई शहरों में रविवार सुबह छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। राजधानी लखनऊ समेत मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में एटीएस ने एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। पीएफआई कनेक्शन को लेकर एटीएस की टीम ने करीब 30 जगहों पर छापेमारी को अंजाम दिया और करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा एटीएस पीएफआई मेंबर से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि यूपी एटीएस को पीएफआई पर बैन लगने के बाद फॉरेन फंडिंग के इनपुट मिले थे। फंडिंग इकट्ठा कर ग्राउंड पर संगठन को सक्रिय करने को लेकर यूपी एटीएस ने प्रदेश भर में ये सर्च ऑपरेशन चलाया। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे एक चक्रवात मोचा को लेकर चेतावनी जारी की है। ये चक्रवात तूफान बनकर देश के पूर्व तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मोचा के कारण आंध्र प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। बता दें कि मोचा चक्रवात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बंगाल और ओडिशा के रास्ते देश में दस्तक देगा। 9 मई तक चक्रवात के तीव्र होने की आशंका जताई जा रही है। यही नहीं, इस साइक्लोन का असर दिल्ली, यूपी में भी दिखेगा। यहाँ भी बादल छाए रहेंगे। मोचा के खतरे को देखते हुए मछुआरों को रविवार से ही दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। केरल के मल्लेपुरम जिले में एक टूरिस्ट बोट पलटने से 20 लोगों की मौत हो गई है। बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। हादसा रविवार शाम लगभग 7 बजे मल्लेपुरम जिले के तनूर इलाके में तुवलतिरम बीच के पास हुआ। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बोट को किनारे पर लाया जा चुका है। अभी उसमें से और शव मिलने की आशंका है। 4 लोगों को गंभीर हालत में कोटाकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीएम मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। राजस्थान की जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने बिठठाऊ गांव में दबिश देकर 11 किलो हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 55 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि अब तक 20.5 किलो हेरोइन बरामद हो चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 95 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन व यहाँ के अन्य तस्करों के नेटवर्क का पता लगा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के इस जिले में 5 किलो आईईडी के साथ एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, राज्य पुलिस ने एक तलाशी अभियान के दौरान इस ओजीडब्ल्यू को पुलवामा के अरिग्राम इलाके से गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए उग्रवादी सहयोगी के खुलासे के आधार पर 5 से 6 किलोग्राम वजन का एक पुनर्निर्मित आईडी बरामद किया गया है। इस OGW की पहचान इशफाक अहमद वाणी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के कंडी के घने जंगल में शुक्रवार को आतंकी मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत के बाद सेना के सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जबकि एक जख्मी हो गया है। वहीं आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, ताकि जितने भी आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर ढेर किया जाए। आपको बता दें, पाकिस्तानी सीमा से सटे दोनों जिलों में आतंकवादियों ने अक्टूबर 2021 से अब तक 8 हमले किए हैं।